हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। जो सुबह वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग और जो इवनिंग में वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस और सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब जो भी टोटल आउटकम्स है उनका कलेक्शन। हमारे लिए टोटल आउटकम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक कॉइन में कितने आउटकम्स होते हैं? दो कॉइन में, एक कॉइन के दो, दूसरे कॉइन के दो, 2 2 जा 4, 4 आउटकम। 3 कॉइन के 8 आउटकम्स। आपको ये कुछ आउटकम्स मैंने बनाने को भी दिए थे। जैसे 2 डाइस के कितने होते हैं? 6 × 6 36, और कुछ हमने बनाए भी थे। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में वो थी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब किसी भी इवेंट का अगर आपको हैपनिंग निकालना है तो उससे रिलेटेड हैपनिंग आउटकम्स निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए टोटल आउटकम्स से। हमने समझा था हम हर साल प्रोबेबिलिटी ही निकालते हैं, हमारा दिमाग कितना चलता है, मतलब हमारी परसेंटेज एक तरह से क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अगर इस रेशियो को आप इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 हटा देंगे तो वो प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, मतलब चांस। ठीक है। अब किसी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी अगर 0 थी तो हमने पढ़ा था इसको क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट हो ही नहीं सकता। अगर 1 है तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू हमने पढ़ी थी कितनी होती है? 1। तो दैट इज श्योर इवेंट, निश्चित घटना है। प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है? 1, क्योंकि हमने पढ़ा था रेशियो, मैक्सिमम रेशियो की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। तो हैपनिंग बातें दो ही होगी, या तो इवेंट होगा या इवेंट नहीं होगा। तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग मिला के कितना होता है? 1। अगर आपको नॉट हैपनिंग निकालना है तो आप क्या करेंगे? PA' इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 1 - PA। ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था सिंपल इवेंट, एक बार में एक ही इवेंट का होना, कंपाउंड इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट वगैरह, इनकी डेफिनेशंस पढ़ी थी। आई थिंक आपको लास्ट लेक्चर क्लियर था। अब हम पढ़ने वाले हैं आगे की डेफिनेशंस। इन डेफिनेशंस के बारे में नॉर्मली एग्जाम में कहीं भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको इन डेफिनेशन का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इनके कंसेप्चुअली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनके बिहाफ पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कौन सा इवेंट? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ओके, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है वो देखते हैं। परस्पर अपवर्जी, इसका मतलब होता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब परस्पर अपवर्जी, मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो उस टाइम पे दूसरा नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं? 2। या तो हेड आता है या टेल आता है। अब जिस टाइम पे हेड डिस्प्ले होगा, क्या उस टाइम पे टेल आ सकता है? क्या नहीं आ सकता, पॉसिबल ही नहीं है। या जिस टाइम पे टेल आ सकता है उस टाइम पे हेड आ सकता है? क्या पॉसिबल ही नहीं है। तो हेड और टेल का आना दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक होगा दूसरा नहीं होगा। या हम यूं भी बोल सकते हैं कि हैपनिंग ऑफ वन इवेंट प्रिवेंट्स द हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट। मींस एक इवेंट का होने ने दूसरे इवेंट के होने को रोक दिया। डाइस में भी देख लो, सपोज करो डाइस में आपके पास 4 स्पॉट आ गए, तो क्या उस टाइम पे बाकी आ सकते हैं? क्या पॉसिबल ही नहीं है। हम पास होंगे तो उस टाइम पे फेल हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। तो ये सारे इवेंट क्या होते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। ठीक है। अब इसको वेन डायग्राम की हेल्प से भी हम समझेंगे। कैसे समझेंगे वो देखते हैं। इसमें आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का हेडिंग डाल के वेन डायग्राम्स बनाने हैं। फर्स्ट, इफ A and B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सपोज कर लो 2 इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब एक होगा तो दूसरा नहीं होगा। इसका मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो इस तरह से बनेगा, ए अलग बी अलग। ठीक है। सेकंड पॉइंट, इफ ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मतलब 2 इवेंट एक साथ हो सकते हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो किस तरह से बनेगा? इस तरह से बनेगा, ए और बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। इंटरसेक्शन सेट में हमने पढ़ा था, आपको बोला था सेट का वीडियो आपको देखना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। ए एंड बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब देयर में बी समथिंग कॉमन, समथिंग कॉमन। ओके, तो नॉट म्यूचुअली। अगर 3 इवेंट हो गए तो 3 इवेंट वाली कंडीशन में इसमें क्या होगा? देखो 1 2 3, ए
बी सी। अगर तीन नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इसमें आ गए तो आपको ये सेट में बताया था, ऐसा डायग्राम बन सकता है, इसके फॉर्मूलेस भी बताया था आपको, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इस तरह का होगा, तीन है तो इस तरह का होगा, दो इवेंट है और वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा, तो ऐसा डायग्राम बना लीजिएगा। तीन इवेंट है तो तीन इवेंट में ऐसा डायग्राम आपको बना लेना है, ठीक है। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालेगा इक्वली लाइकली इवेंट्स, जैसा नाम वैसा काम। इक्वली लाइकली समान समय मीन्स ऐसी इवेंट्स, क्या ऐसी इवेंट जिसके हैपनिंग की, सारे इवेंट्स की, सारे आउटकम्स की हैपनिंग की पॉसिबिलिटीज क्या हो, इक्वल हो। कैसे, इसको हम विद एग्जांपल प्रूव करते हैं। जैसे सपोज करो हम वन कॉइन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक कॉइन की। एक कॉइन के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, फेवरेबल आउटकम्स 1 आउट ऑफ 2, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल भी एक बार आ रहा है, कितनी बार में से, 2 बार में से, तो 1/2। अब देखो एक कॉइन में क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, मतलब टेल आएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, PH डैश का मतलब या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा। तो आने और नहीं आने की दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 दो या आउटकम है ना इसमें, या तो आएगा या नहीं आएगा, या तो हेड या टेल। तो जितने भी आउटकम्स है उनकी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। तो इसका मतलब ये इवेंट क्या हो जाएंगे, इक्वली लाइकली। ओके, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। सपोज करो हम दो कॉइन लेते हैं, टू कॉइन में क्या होगा, टू कॉइन में क्या होगा, देखो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे, H H H T T H T T, ये आउटकम्स बनेंगे ना चार, एक कॉइन के दो, दूसरे कॉइन के दो। अब इसमें देखो हेड कितने कितने तरीके से आ रहा है, पहले में कितने हेड आ रहे हैं, 2 हेड, तो 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी कितने केस हैं, एक केस है 1 आउट ऑफ 4। ये ध्यान से समझना, 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं इन चार में से, ओनली 1 टाइम। तो 2 हेड्स के कितने फेवरेबल आउटकम्स हैं, 1 आउट ऑफ 4। अब दूसरा केस है 1 हेड, तो एक हेड कितनी बार आ रहा है, देखो एक हेड, एक तो यहां आ रहा है, एक हेड यहां आ रहा है, तो कितने आउटकम्स हो गए फेवरेबल, 2, टोटल कितने, वही 4 के 4, तो 2/4। इसको काट के आप कितना लिख सकते हैं, 1/2। फिर ये वाला केस कौन सा बचा, 0 हेड, मतलब हेड आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 2 कॉइन में हेड कितने तरीके से आ सकता है, या तो 2 बार या 1 बार या 0 बार, मतलब आए नहीं। तो हेड नहीं आने के कितने वेज हैं, एक, 1/4। तो देखो क्या इन सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है क्या, 1/4 1/2 1/4 नहीं है ना, तो नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वली लाइकली होंगे क्या, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे, क्या ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं होंगे। वापस सुनिए, 2 हेड 2 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो हेड आने के कितने वेज हैं, या तो 0 हेड या 1 हेड या 2 हेड, तो जितने वेज थे वो सारे हमने निकाल लिए। अब उन सबकी प्रोबेबिलिटी को चेक करो, क्या ये सारे इक्वल आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है, हेड आना, ठीक है। अब जैसे हम डाइस की बात करते हैं, तो एक डाइस में क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की भी 1/6। तो इसका मतलब कोई सा भी एक स्पॉट आ जाए उसकी सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो इसका मतलब ये इवेंट क्या होंगे, इक्वली लाइकली होंगे। समझ में आया ये कंसेप्ट आपको, एक कॉइन 2 कॉइन और 1 डाइस का। अब इसको हम थ्योरेटिकली लिखेंगे कि थ्योरेटिकली आपको कैसे समझना है, इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, अब थ्योरेटिकली देखते हैं कि थ्योरेटिकली होगा क्या। सपोज कर लीजिए 2 इवेंट्स हैं, सपोज कर लीजिए A एंड B जो है वो क्या है, इक्वली लाइकली है। तो इसका मतलब क्या होगा, PA इक्वल्स टू PB होगा। सपोज कर लीजिए 3 इवेंट्स है A B एंड C, ये क्या है, इक्वली लाइकली है। तो इसका मतलब क्या होगा, PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू क्या होगा,
PC होगा। ठीक है, तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का मतलब हैपनिंग की पॉसिबिलिटीज क्या हो, सबके सेम चांसेस हो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इफ वी कैन कंसिडर और राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट, ओके, इट मीन्स वी कैन से दैट टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के टोटल आउटकम्स को लिस्टेड कर सकें, लिख सकें या उनको कंसिडर कर सके, सोच सके उनके बारे में, तो उन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब ऐसा किस लिए बोल रहे हैं वो देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल से इसको समझेंगे तो ये क्लियर होगा। जैसे देखिए वन कॉइन है, अब वन कॉइन के क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, या तो हेड या टेल, दो ही आउटकम्स है हमें पता है। तो अब दोनों आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 1/2। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमने क्या सारे आउटकम कंसिडर कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। तो देखिए कोई सा भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। अब हमें पता है कि इसके दो ही आउटकम है, तो हम क्या करेंगे, इन जो भी आउटकम्स हमारे आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी का हम एडिशन करके देखते हैं। तो क्या होगा, PH प्लस PT दैट इज 1/2 प्लस 1/2। तो कितना आ गया, 1 मिल गया, 1 मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास हमें दो ही आउटकम जो हमने लिए थे वो बिल्कुल सही है, इसके अलावा कोई भी वन कॉइन के आउटकम्स नहीं बचे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी का टोटल, इफ वी हैव सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू, देन we have consider all possible outcomes, all possible chances. Okay, suppose we take a die 1 2 3 4 5 6। अब डाइस में इसके अलावा कुछ और आता है क्या, नहीं आता, 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं क्या हमने जो लिखे हैं 6 आउटकम वही है या उसके अलावा भी कुछ बच रहा है। तो इसका पता कैसे चलेगा, इन सबकी प्रोबेबिलिटी को प्लस कर दो, P1 P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 प्लस P6। तो देखो इसको प्लस करके देखते हैं, 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। तो कितने 6 हुए, 6/6 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हमने सारे के सारे आउटकम कंसिडर कर लिए, उनकी लिस्टिंग कर लिए। अगर सपोज करो हम एक भी मिस कर देते तो क्या टोटल 1 आता, क्या नहीं आता। इधर देखो ये इवेंट इक्वली लाइकली नहीं था, लेकिन देखते हैं क्या एग्जॉस्टिव है या नहीं है। तो देखिए दो कॉइन में कितने तरीके से हेड आ सकता है, या तो 0 हेड मतलब आए ना, या फिर 1 हेड मतलब एक बार, या फिर एटलीस्ट मैक्सिमम एटमोस्ट 2 हेड। दो इसके अलावा कोई हेड आने का तरीका है क्या, या तो 2 हेड आएंगे या 1 आएगा या 0 आएगा। लास्ट एग्जांपल्स में हमने देखा था 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 4, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 4 और 2 हेड की 1/4। अब देखते हैं क्या हेड आने के हमने सारे केसेस कंसिडर कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। तो देखते हैं इन सबकी प्रोबेबिलिटी को क्या करके देखो, ऐड करके देखो, 1 हेड और 2 हेड। तो ऐड करके देखते हैं, तो 1/4 2/4 1/4, तो कितना आ गया 4/4 दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जब हम दो कॉइन को टॉस करेंगे तो जितने भी हेड आने के तरीके हैं वो सारे हम कंसिडर कर चुके हैं। सपोज करो हम एक भी गायब कर देते तो क्या इसका टोटल 1/4 आ पाता, क्या नहीं आ पाता। तो इसका मतलब एग्जॉस्टिव इवेंट अगर है तो उसकी सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। सीधा सीधा हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें पता लगाना है, इफ वी वांट टू फाइंड आउट दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी आउटकम्स आए हैं वो इवेंट एग्जॉस्टिव है या नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन सब आउटकम्स का प्रोबेबिलिटी का टोटल कर लीजिए। अगर टोटल 1 आ रहा है तो वो इवेंट्स एग्जॉस्टिव हैं, अदरवाइज नहीं है। आपको 3 कॉइन के लिए चेक करना है कि 3 कॉइन में हेड आने के आउटकम्स एग्जॉस्टिव होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम रिजल्ट क्या निकालेंगे, रिजल्ट क्या निकालते हैं वो देखते हैं। आई थिंक आपने नोट कर ही लिया होगा। रिजल्ट क्या निकालते हैं, देखिए सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 इवेंट है और ये क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट है। क्या है, 2 इवेंट है A एंड B और ये क्या है, एग्जॉस्टिव है। तो एग्जॉस्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा, PA प्लस PB इक्वल्स टू 1। इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन आपको सीधा सीधा ध्यान रखना है कि अगर इवेंट एग्जॉस्टिव है तो जो भी हमें आउटकम है उन सब का टोटल कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, अगर सपोज कर लीजिए इफ वी हैव 3 आउटकम्स A, B एंड C एंड ऑल आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके, 3 इवेंट्स है A, B, C और ये तीनों के तीनों क्या है, एग्जॉस्टिव है। तो इसका मतलब क्या होगा, PA प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ A, probability of happening of B and probability of happening of C is equals to
1. It means probability of all events is sum of probability of all events equals to 1. It is the identification of exhaustive event. Okay, I think it will be clear to all of you. सबको समझ में आ ही गया होगा। अब आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट है, जो मेन डेफिनेशंस थी वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास से इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कुछ थ्योरम्स पढ़ने के बाद। 2 थ्योरम हमें पढ़नी है, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं, उससे पहले ऑपरेशन ऑफ सेट जो हमने पढ़ा था उसका वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके फॉर्मूले यहाँ पर काम आने वाले हैं। आज हमने पढ़ा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली और एग्जॉस्टिव और रैंडम एक्सपेरिमेंट। हर क्वेश्चन में इनके कहीं ना कहीं यूजेस होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, इक्वली लाइकली मतलब सारे आउटकम्स की पॉसिबिलिटीज चांसेस सेम हो, प्रोबेबिलिटी सेम हो, और एग्जॉस्टिव का मतलब हमें सारे आउटकम्स कंसिडर हो, पता हो, तो उन सबका टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1 नहीं आया तो वो इवेंट एग्जॉस्टिव नहीं होता है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, यहीं एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।